ऑल राइट जी। तो सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स। अच्छा, लेआउट बनाना अब तक जितनी आप लोगों ने चीज़ें पढ़ ली हैं, सबसे पहले अगर हमने टेबल का अगर याद हो तो टेबल के ज़रिए लेआउट आप लोग बना सकते हैं, आप लोग फ्लोट के ज़रिए बना सकते हैं, आप लोग पोजीशंस के ज़रिए भी लेआउट बना सकते हैं। लेकिन इससे भी अब जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं तो चीज़ें आसान होती जा रही हैं। तो अब आ गया हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स। तो फ्लैक्स बॉक्स की मदद से आपकी लेआउट जो है बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। अब सिंपल अगर ये देखा जाए, एक बॉक्स लिया गया है, एक डिव है, डिव के अंदर मज़ीद कितने डिव हैं? 8 डिव हैं। ठीक हो गया जी। अब आप तक जितना अब तक पढ़ लिया है, अगर उसके ज़रिए किया जाए तो कैसे कर सकते हैं? कोई एक भाई बताइए। इसमें आपको फ्लोट लेफ्ट करके उसको ऊपर साइड देके या टेक्स्ट लाइन सेलेक्ट करके H1 में नंबर सकती हैं, बैकग्राउंड कलर अलग दे दिए, टेक्स्ट कलर ब्लैक। ठीक हो क्या? अब यही चीज़ है, आपने फ्लोट के ज़रिए लेफ़्ट तो कर दिया, इन 8 के 8 बॉक्स को इस ब्लू बॉक्स के सेंटर में अगर लेकर आना हो तो सबको वहाँ से आप मार्जिन लेफ्ट दे दीजिए। मार्जिन लेफ़्ट दे देंगे। मार्जिन लेफ़्ट कितना देंगे फिर? वो डिपेंड करता है ना, अब स्क्रीन पर डिपेंड करता है। आपकी स्क्रीन कोई और है, मेरे पास स्क्रीन कोई और है, तो मार्जिन पिक्सल्स में देते हैं तो पिक्सल्स पे तो वर्क करेगा ही नहीं। परसेंटेज में दें, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप एक और मज़ीद डिव ऐड कर देते हैं तो दोबारा से आपको परसेंटेज कम करनी पड़ेगी। ऐसे ही है। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टली सेंटर करना। यही चीज़ अगर वर्टिकल पे लेकर आना जी, मार्जिन ऑटो से सेंटर में हो जाएगा। अब यही चीज़ है, अगर आप इस 8 आखिरी डिव को फर्स्ट में लेकर आना चाहें तो फिर क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड आंसर। अच्छा जी, लेकिन हम ये CSS की मदद से कर सकते हैं, HTML में चेंज किए बगैर सिर्फ और सिर्फ CSS की मदद से, फ्लैक्स बॉक्स की मदद से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा जी, CSS फ्लैक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल। Before the Flexbox layout module, there were 4 layout modes: block for sections in a web page, inline for text, table for 2-dimensional table data and position। और इसके साथ साथ आप फिर फ्लोट के ज़रिए भी चीज़ें कर सकते हैं। अब यही चीज़ Flexbox एलिमेंट सिंपल आपने करना क्या है? हम आ जाते हैं प्रैक्टिस पे अपनी। ओके जी, ओपन विद कोड। रिजवान भाई नहीं है अभी तक? अच्छा, पार्टी डाल दें इन पे। ऑल राइट जी। हमने क्या किया? मेन एलिमेंट के अंदर एक डिव जिसको क्लास दे दी फ्लैक्स कंटेनर, और उसके अंदर मज़ीद 3 हमने डिव ले ली और उसको हमने क्लास दे दी बॉक्स। अब हम आते हैं सबसे पहले बॉडी। इसमें हम क्या करते हैं? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0, पैडिंग 0। चलो
जितने भी बॉक्स हैं, लेट्स सपोज ये बॉक्स एक है, मैं भी आपको कोड करके दिखाता हूँ। पहले हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बीच कर देते हैं, तो बस बीच। अच्छा जी, एक हमारे पास फ्लेक्स कंटेनर है, उसके अंदर मज़ीद बॉक्स है। इस बॉक्स की विड्थ हम रख देते हैं लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स एंड लाइन हाइट 100 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर हैशटैग कलर ब्लैक। ओके जी, क्लियर है। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से, ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। ठीक होगा जी। अभी देखें अहमद भाई, आपसे मैं कह रहा हूँ, अभी इसकी विड्थ हमने कितनी रखी है? 100 पिक्सल्स। ठीक हो गया जी। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हम ख़त्म कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको कहता हूँ पैडिंग टॉप बॉटम से 0 रहे और लेफ़्ट और राइट से हम इसको दे देते हैं 20 पिक्सल्स। हमने इसकी विड्थ कितनी रखी? 100 पिक्सल्स। अब जैसे ही मैं पैडिंग लेफ़्ट और राइट ऐड करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, इसकी विड्थ इंक्रीज़ होगी 100 पिक्सल्स प्लस अब इसकी विड्थ टोटल कितनी हो गई है? 140 पिक्सल्स। 140 पिक्सल्स, लेफ़्ट से 20 पिक्सल्स और राइट से 20 पिक्सल्स। लेकिन हमें तो इसकी विड्थ कितनी चाहिए? 100 पिक्सल्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आके 60 पिक्सल्स करेंगे तो इसकी विड्थ कितनी होगी? 100 पिक्सल्स। लेकिन अब बार बार इस तरह हम चेंजेस तो नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही है, हमें तो जितनी हमने विड्थ लिख दी है हमें उतनी ही चाहिए। तो इस वजह से अब हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज़ करते हैं। आप इसकी पैडिंग जितनी मर्जी इंक्रीज़ कर दें, बॉर्डर लगा दें, इसकी विड्थ 100 पिक्सल्स ही रहेगी। उस 100 पिक्सल्स के अंदर ही पैडिंग और बॉर्डर भी इंक्लूड होगा। लेकिन अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं करते हैं तो क्या होता है, 100 पिक्सल्स प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर की विड्थ, वो सारी उसमें एडिशनल होती रहती है। जी क्लियर है। अच्छा जी, फ्लेक्स कंटेनर, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कोई एक्वा कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया। अच्छा जी, इन बॉक्सेस को एक रो में लेकर आना तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट लेफ्ट कर दें तो क्या होगा, एक ही बॉक्स में आ गया, बैकग्राउंड कलर भी ख़त्म हो गया। ऐसे ही है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करें तो तब भी आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसमें नीचे स्पेस क्यों आ रही है? बॉटम में स्पेस दी है, मार्जिन हमने बॉटम दिया हुआ है, कितना दिया है? 20 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स, तो ये आपको 10 पिक्सल्स बॉटम से स्पेस मिल रही है। अच्छा जी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक्स भी ख़त्म करते हैं, ये एक ही लाइन में आ गए। अब सिंपल इसमें हम, अच्छा डायरेक्शन का पता है, दो तरह की डायरेक्शन होती हैं, कौन कौन सी? रो और कॉलम। इस टाइम इसकी डायरेक्शन कौन सी है? कॉलम है। ठीक हो गया जी। जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं इसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है रो में। ठीक हो गया जी, ऑटोमेटिकली इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है रो में। हमने मेन एलिमेंट लिया, मेन एलिमेंट के अंदर एक डिव जिसको क्लास दी फ्लेक्स कंटेनर, उसके अंदर मज़ीद 3 बॉक्स लिए हैं सिर्फ, मतलब 3 डिव ली जिसको हमने क्लास दी हुई है बॉक्स की, उसमें 1 2 एंड 3।
जी क्लियर है? अच्छा जी, हमने मार्जिन, इसको मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल से दिया है, हम इसको मार्जिन टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट चारों तरफ से दे देते हैं। तो अब ये चारों तरफ से हमें स्पेस मिल जाएगी। अच्छा जी, जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होगी? रो हो गई। अगर इसकी डायरेक्शन हमने सेम वही रखनी है तो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी यूज़ करके कॉलम रन करें तो अब वो उसकी डायरेक्शन जो है वो कॉलम में ही आ जाएगी। ये बेशक प्रॉपर्टी लिखनी है, साथ साथ लिखते रहें ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिस भी कर सकते होंगे। चलिए, सबसे पहले तो एक ये चीज़, फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी इस टाइम कौन सी है? रो है। अगर इसको सेंटर में लेकर आना है, इन बॉक्सेस को सेंटर में लेकर आना है, तीनों बॉक्स को, तो हमने इसी फ्लेक्स कंटेनर जिस एलिमेंट के अंदर सारे बॉक्सेस हैं उस एलिमेंट को टारगेट करके ही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो है, मैं साथ साथ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी बता देता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो जाती है, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया जी। इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स, वो भी फ्लेक्स स्टार्ट हो जाती है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ है कुछ। जैसे ही हम किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, उसके अंदर के जितने भी आइटम्स या कंटेंट हैं उनकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो जाती है, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट और अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम इस पर स्टिक रहते हैं। अभी देखें इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो एंड जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। अगर इसको सेंटर में लेकर आना है तो सिंपल सेंटर लिखें और अब देखें वो तीन के तीन बॉक्सेस सेंटर में आ गए। ठीक हो गया जी। अगर इसको एंड में लेकर आना है, फ्लेक्स एंड कर दें तो क्या होगा? तीन के तीन बॉक्स एंड पे बिल्कुल आ जाएंगे। हम इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं। हाइट इसको हम कह देते हैं 50 VH। तो इसकी हाइट कितनी बन जाएगी? व्यू पोर्ट हाइट है। व्यू पोर्ट हाइट कितनी होती है? 100 VH होती है ना। अगर 50 करेंगे तो कितनी हाइट हो जाएगी इसकी? हाफ किस चीज़ की? इस स्क्रीन की, या किसी भी स्क्रीन में देखें आप, किसी मोबाइल डिवाइस में भी देख लें, उसकी हाइट भी 50 ही रह जाएगी, 50%। अब जैसे ही मैं हाइट इसकी इंक्रीज़ करता हूँ, उसके अंदर के एलिमेंट्स जो हैं वो भी स्ट्रेच हो जाते हैं, वो स्ट्रेच हो जाते हैं। अच्छा जी, 50 VH हमने कर दिया। अगर इसको अलाइन आइटम्स स्ट्रेच, ये इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है अब साथ में। ठीक हो गया जी। अगर मैं इसको सेंटर में कर दूं तो ये वर्टिकली भी सेंटर में, और अगर इसको भी मैं सेंटर में कर दूं तो ये क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में लेकर आ जाएगा। आप इस जी, ये जो VH हम यूज करते हैं ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी यूज रिस्पॉन्सिव के लिए भी होता है। चेंज होगी ना, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो स्ट्रेच, हाइट उसकी उतनी ही होगी ना जितनी हमने उसकी हाइट रखी थी, 100 पिक्सल्स, तो अब उसी हाइट पर आ गया। अब देखें, अब मैं अगर इसको 100 VH भी कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली वो सेंटर में ही रहेगा। आप इसकी हाइट कम कर दें, इंक्रीज़ कर दें, आप कंटेंट जाके मज़ीद इंक्रीज़ कर दें 4, 5, तो क्या होगा? वो सेंटर में ही रहेंगे अब, सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। अब अगर इसके अंदर की अगर लाइन ज़्यादा हो जाए फिर पूरे नीचे को आएगी। लाइन ज़्यादा हो जाए, इस अंदर का डाटा जो है, इसको हम डाटा को इंक्रीज़ करते हैं। इसके अंदर का डाटा, वो तो हमने बॉक्स की स्टाइलिंग की हुई ना, वो अब बॉक्स को फिर चेंज करेंगे।
अभी बॉक्स की हाइट कितनी है, 100 पिक्सल्स है। अगर आपने कंटेंट इंक्रीज करना है तो ज़ाहिर सी बात फिर आप बॉक्स की हाइट भी चेंज करेंगे। ये तो अभी मैंने सिर्फ लाइन हाइट दी है ताकि वो सेंटर में रहे कंटेंट है। ऐसे कैसे होगा कि जैसे जैसे अंदर डाटा बढ़ता जाए वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा नीचे को आता जाए वो? तो वो फिर आप लाइन हाइट ख़त्म कर दें, वो फिर आप क्या करें, मिनिमम हाइट कर दें। कम से कम हाइट इतनी रहे जैसे कंटेंट इंक्रीज हो जाए वो ऑटोमेटिकली हाइट भी उसकी ऑटो पे पहुंच जाएगी। फिर इससे क्या होगा, कंटेंट आप कुछ भी लिखें या ना लिखें, इसकी कम से कम हाइट 100 पिक्सल्स ही अब रहेगी। कंटेंट जैसे ही इंक्रीज होगा उसकी हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। हाइट बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होती है। सर अगर हम अलाइन आइटम को सेंटर करें तो तब इसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर हम इसकी 100 VH दे देते हैं लाइन हाइट, किसकी हाइट? सर व्यू हाइट अगर हम इसको 100 दे देते हैं और इसको सेंटर करते हैं तो ये डिफरेंस नहीं पड़ेगा इन div के ऊपर। फ्लेक्स कंटेनर को हाइट 100 VH दे देते हैं और बॉक्स को हम क्या करते हैं, और सेंटर में ले जाते हैं। अभी भी सेंटर में ही है। सर आप कह रहे थे ना कि अभी ये भी सेंटर में है, तो इसको जो भी करेंगे लेकिन इसकी विड्थ नहीं बढ़ेगी, हाइट। जी अभी हाइट नहीं इंक्रीज होगी। अगर हाइट इंक्रीज भी हो जाएगी, लेट्स सपोज हम इसकी हाइट ही चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज मैं 200 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है, ये तब भी सेंटर में ही रहेंगे, ये अभी भी सेंटर में ही रहेंगे। ये टॉप और बॉटम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। इसकी विड्थ भी अगर इंक्रीज करेंगे 200 पिक्सल तो ये तब भी सेंटर में ही रहेंगे। आप इसकी हाइट कम कर दें तो ये तब भी सेंटर में ही रहेंगे। जी क्लियर है इतना? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस पे स्टूडियो कोड पे। फ्लेक्स कंटेनर डिस्प्ले क्या कर दिया, फ्लेक्स, तो उसके फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी अब क्या होगी, ऑटोमेटिक रो हो जाएगी। और जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। अब देखें हम इसको विड्थ इंक्रीज करें कम करें, इसके अंदर के एलिमेंट देखें। अगर मैं इसकी विड्थ के पैडिंग 20 पिक्सल्स और 40 पिक्सल्स में कर देता हूँ, रन करता हूँ तो इसकी विड्थ इंक्रीज होगी। अभी तक तो ठीक है, इस बॉक्स के अंदर है। जैसे मैं स्क्रीन कम करता हूँ, इसको स्पेस नहीं मिलती है, तो क्या हो जाता है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाता है। ठीक हो गया जी। इस चीज़ से बचने के लिए कि अगर स्पेस हमारे पास कम हो जाती है तो ये एलिमेंट हमें नेक्स्ट लाइन में मिल जाए, तो हम जहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रहे हैं जिस एलिमेंट को, वहाँ पर ही हम फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी एक यूज़ करते हैं। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है नो रैप है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी रैप, नो रैप। अगर हम इसको रैप कर देते हैं तो क्या होता है, वो हमें फिर नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा। अभी ये बिल्कुल ठीक है जब तक इसके पास स्पेस है। जैसे इसके पास स्पेस कम होगी क्या होगा, ऑटोमेटिक ये न्यू लाइन में आ जाएगा। अब जैसे इसको हम और मज़ीद छोटी स्क्रीन में लेकर आएंगे, ऑटोमेटिक ये भी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। जी क्लियर है यहाँ तक? ऑलराइट, फ्लेक्स कंटेनर पेरेंट एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें, उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक ही रो में आ जाएंगे और जितनी भी आपने स्पेसिंग वगैरह दी होगी वो उसमें मिल जाएगी। फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाती है, रो। फ्लेक्स रैप क्या हो जाता है, नो रैप। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, लाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट और साथ में स्ट्रेच। लाइन कंटेंट अभी हमने नहीं पढ़ा, हम इसको आगे जाके देखेंगे। रो बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे तो क्या होगा, वो कॉलम में आ जाएंगे।
अभी इसकी डायरेक्शन कौन सी है, रो है। इसको हम लेकर आते हैं 50 पिक्सल्स और इसे भी 50 पिक्सल्स। आपके पास ये बॉक्सेस आ गए। इसको मज़ीद कुछ इंक्रीज़ करते हैं, लेट्स सपोज 100 ही रखते हैं, 100 पिक्सल्स। फ्लेक्स डायरेक्शन हमने रो की है, इसको कॉलम करते हैं। आपके पास ये कॉलम में लेकिन अभी भी देखें हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में है और वर्टिकली भी सेंटर में है। मैं चाहता हूँ कि ये 5 नंबर वाला ये टॉप से बॉटम से टॉप अब स्टार्ट हो। अभी ये 1 2 3 4 5 है, मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ कि 5 4 3 2 1 पे आए। अभी हमने क्या किया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स कर दें तो क्या होगा, 5 4 3 2 1। जी फ्लेक्स डायरेक्ट डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से उसके बाद हम फ्लेक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, डिव एलिमेंट का, डिव एलिमेंट का डिस्प्ले ब्लॉक होता है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले ब्लॉक है। तो हम जब डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो पोजीशन स्टैटिक और रिलेटिव हमने पढ़ा हुआ है। पोजीशन स्टैटिक में आप लेफ़्ट टॉप बॉटम और राइट नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन रिलेटिव करते हैं उसके बाद वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। सेम एज इट इज डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो फ्लेक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते होंगे। अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब अगर इसको रो वाइज हमने रिवर्स करना हो, जिस तरह हमने कॉलम रिवर्स किया था उसी तरह रो रिवर्स कर सकते हैं। रो रिवर्स करेंगे तो 5 4 3 2 1। तो अब इस तरह एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप जाके किसी एक एलिमेंट को ख़त्म भी कर दें ये तब भी सेम एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। ठीक है समान भाई। अच्छा जी, उसके बाद कॉलम रिवर्स, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, फ्लेक्स रैप। सपोज ये देखें आपके पास इस तरह एक रो में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ सकते हैं। अगर हम यहाँ से फ्लेक्स रैप, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है नो रैप। नो रैप से क्या होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक ही रो में रहते हैं। हम अगर इसको रन करते हैं तो ये देखें ये एक ही रो में रहेंगे। आप इसमें एलिमेंट्स कम कर दें या इंक्रीज़ कर दें, डिक्रीज़ कर दें या इंक्रीज़ कर दें, इसने एक ही रो में रहना है। उस पेरेंट एलिमेंट के अंदर स्पेस जैसे उसको विड्थ मिलती रहेगी उन सारों की ऑटोमेटिकली विड्थ भी एडजस्ट होती रहती है, चेंज होती रहती है। जितने कंटेंट को स्पेस चाहिए होती है उतनी वो स्पेस रखता है अपने पास। देखें हम इसको कम कर रहे हैं तो स्पेस मिलती जा रही है। जैसे स्पेस कम पड़ जाती है कंटेंट के लिए भी क्या होता है हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार आ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी हमने जितनी भी विड्थ रखी है 100 पिक्सल्स उतनी ही रहे। अगर उसको स्पेस कम पड़ गया तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं फ्लेक्स रैप। तो अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक गेम है फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी, इसे भी खेलिएगा जाके लाजमी। हम यही खेलते हैं, हम यही खेल लेते हैं। अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं रीसेट। अच्छा जी, ये मेंढक ठीक हो गया जी। इसको लेफ्ट पे लेकर आना है, एंड पे लेकर आना है। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको एंड पे लेके जा सकते हैं फ्लेक्स एंड। ये तो वैल्यू होगी जस्टिफाई कंटेंट, यानी जस्टिफाई अलाइन आइटम्स वर्टिकली के लिए होता है।
जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, तो जैसे करेंगे वो मेंढक जो है बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएगा। अब हमने इनको सेंटर में लेकर आना है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएंगे। पहले यहाँ जी पहले खाने तो थे दोनों, पहले क्या था, फुल सेट फ्लेक्स स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट, और इस तरह ही था या फिर जी इस तरह ही था बाय डिफ़ॉल्ट। तो जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट, इसको अगर हम सेंटर में करें तो सेंटर में आ जाएगा। अगर ये येलो वाला यहाँ पर होता और ग्रीन वाला यहाँ पर होता तो हम तब क्या करते, हम रो रिवर्स भी कर सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास स्पेस नहीं है, वो चीज़ आगे आएगी। अब इसको समझ लें, जिस चीज़ की समझ न लगे पूछ लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि ये चीज़ आपके आगे अब यही यूज़ होनी है, फ्लेक्स बॉक्सिंग। अच्छा जी, अब ग्रीन यहाँ पर, येलो यहाँ पर और रेड एंड पे बिल्कुल। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं? अभी तक हमने पढ़ा है जस्टिफाई अभी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स एंड करेंगे तो एंड पे आ जाएगा। फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो सारे सेंटर में आ जाएंगे। येलो वाला तो सेंटर पे आ गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्रीन वाला स्टार्ट पे और रेड वाला एंड पे आना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, स्पेस बिटवीन। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है स्पेस बिटवीन। इससे क्या होता है कि ग्रीन वाला बिल्कुल स्टार्ट पे, मतलब जितने भी बॉक्सेस हैं उन सारों के दरमियान स्पेस आ जाती है, लेकिन पहले एलिमेंट के स्टार्ट पे और लास्ट एलिमेंट के एंड पे स्पेस नहीं आती है। अभी देखें, लास्ट एलिमेंट में भी कि एंड पे भी स्पेस है थोड़ी सी, और स्टार्ट में भी थोड़ी सी स्पेस है, ऐसे ही है। तो इसी के साथ हमारे पास एक और वैल्यू आ जाती है, स्पेस अराउंड। इससे क्या होता है, दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अराउंड स्पेस हमें मिल जाती है। तो ये टोटल 5 वैल्यूज़ हैं इसकी जस्टिफाई कंटेंट की। फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, फ्लेक्स एंड, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन। जी क्लियर है जी काशिफ भाई? ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। अब देखें, अब हमारे पास वो वाली चीज़ आ गई, ना स्टार्ट से स्पेस है ना एंड से स्पेस है। तो अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इससे क्या होगा, स्पेस इनको दरमियान से मिलेगी, अराउंड से नहीं मिलेगी। ओके जी, अब हमें वर्टिकली वही चीज़ मिलेगी। अभी हम हॉरिजॉन्टली कर रहे थे जस्टिफाई कंटेंट से, लेकिन जैसे ही अब वर्टिकली हम देख रहे हैं, अलाइन आइटम्स, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी फ्लेक्स स्टार्ट है, सेंटर करें तो सेंटर, फ्लेक्स एंड करें तो वो एंड पे आ जाते हैं। इसमें हमारे पास फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, ये 3 वैल्यूज़ वही हैं जो जस्टिफाई कंटेंट की हैं। जस्टिफाई कंटेंट में 2 मज़ीद वैल्यूज़ होती हैं, स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड। अलाइन आइटम्स में हमारे पास बेस लाइन और स्ट्रेच आ जाते हैं उन दोनों की जगह, तो इस पर भी हम आएंगे बाद में। अभी अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स एंड। अब इस मेंढक को बिल्कुल स्क्रीन के दरमियान पे लेकर आना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर हो गया, लाइन आइटम्स
सेंटर, तो ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा पूरी स्क्रीन के। जितनी इसकी हाइट होगी, इस बॉक्स की जितनी भी हाइट है उसके सेंटर में आ जाएगा, बिल्कुल मिड पे। ऑल राइट जी, अब हम क्या करेंगे, स्पेस बिटवीन किसको करें? जिस मान में आप बताएं। सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टली इतनी स्पेस पे लेकर आए जिसमें से स्टार्ट में से भी स्पेस मिले और एंड से भी स्पेस मिले। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ओके, ठीक हो गया जी। अब वर्टिकली इसको एंड पे लेकर आना है, तो अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड करेंगे तो वो एंड पे आ जाएगा। जी, स्टार्ट में भी स्पेस चाहिए थी ना, दोनों तरफ से हमें स्पेस चाहिए थी। अभी देखें इसके यहाँ पे भी स्पेस, अगर हम स्पेस बिटवीन कर देते तो क्या होता, पहला एलिमेंट बिल्कुल स्क्रीन के स्टार्ट में और एंड वाला एलिमेंट बिल्कुल स्क्रीन के एंड पे चला जाता। तो इस तरह से हमने स्पेस अराउंड किया कि उसको इर्द गिर्द दोनों तरफ से हमें स्पेस मिल जाए। ओके जी, अब हम क्या करेंगे जी, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड करें, तो एंड कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, रो रिवर्स हम जैसे करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। जस्टिफाई कंटेंट में हमने देखा था हमारे पास 5 वैल्यूज बस, लेकिन रो रिवर्स तो फ्लेक्स डायरेक्शन है ना, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, क्या होती है, रो हो जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट रो हो जाती है ना। अब रो जैसे होती है ना, रो करने से क्या होता है, हमारे पास फ्लेक्स स्टार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। जैसे ही हम रो रिवर्स कर देते हैं तो अब इसका स्टार्ट जो है ये एंड से स्टार्ट होगा, ये चीज़ देखिएगा लाजमी। अब अगर हम इसको फ्लेक्स एंड करते तो इसने लेफ्ट पे आ जाना था। अब अगर हम इसको फ्लेक्स एंड करते, हम बेशक उसमें कोड में आ जाते हैं अपने, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, जस्टिफाई कंटेंट हमने सेंटर किया हुआ है और अलाइन आइटम्स भी सेंटर में किया हुआ है और फ्लेक्स डायरेक्शन भी रो रिवर्स किया हुआ है। अब जैसे ही हम आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन रो जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक हो गया जी। अब जैसे ही हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा और इसका फ्लेक्स स्टार्ट राइट से स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड करते हैं, अभी तो हमें यही लग रहा है ना कि फ्लेक्स एंड ये है, लेकिन अब अगर हम फ्लेक्स एंड करें तो अब ये लेफ्ट पे आएगा, क्योंकि जैसे हम रो रिवर्स करते हैं उसका स्टार्ट जो है वो राइट हो जाता है और एंड हमारा लेफ्ट पे आ जाता है। तो ये क्योंकि रिवर्स हो जाता है तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ भी रिवर्स हो जाती हैं। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे, तो ये कॉलम में आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, कोई एक बताए भाई जी। हम सर एक मिनट सर, डायरेक्शन रो रिवर्स कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट एंड भी कर देंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स कर देते हैं और जस्टिफाई कंटेंट हम क्या करें, एंड एंड कर दिया हमने।
अब फ्लैक्स वही बात। वही तो नहीं बात है। फ्लैक्स एंड हो जाएगा। जी गैस क्लियर है अब तक? कोई सवाल किसी का? जी रिजवान भाई क्लियर है? सर जी एंड के साथ फ्लैक्स क्यों लगता है, बाकी स्टार्ट और सेंटर के साथ स्टार्ट के साथ भी लग रहा है। फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड सेंटर के साथ। सेंटर के साथ। ओके गैस अब बताएं फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड, तो क्या होगा? अब क्या होगा जी? नहीं, जैसे हम, अच्छा मैं आपको कुछ नोटपैड पे बता देता हूँ। फ्लैक्स डायरेक्शन रो होती है, ठीक हो गया जी? जब फ्लैक्स डायरेक्शन रो हो तो जस्टिफाई कंटेंट ये काम करता है हॉरिजॉन्टली, ऐसे ही है, स्पेलिंग यही होते हैं। जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली काम करता है और अलाइन आइटम्स वर्टिकली काम करता है, ठीक हो गया जी? जब फ्लैक्स डायरेक्शन रो हो, फ्लैक्स डायरेक्शन रो हो या फिर रो रिवर्स हो, सेम चीज़ होगी, लेकिन इसका क्या होगा? फ्लैक्स स्टार्ट और एंड बस चेंज हो जाता है, लेकिन काम हॉरिजॉन्टली करता है और लाइन आइटम्स वर्टिकली ही काम करता है। लेकिन जैसे ही फ्लैक्स डायरेक्शन हम कॉलम कर देते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली काम करेगा और अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली काम करेगा, ये बस याद रखिएगा। अब हमने क्या किया? फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, जब हम रो देखते थे तो अलाइन आइटम्स वर्टिकली काम करता है, तो ये देखें वर्टिकली आ गया। लेकिन जैसे ही हमने कॉलम कर दिया तो अलाइन आइटम्स की जगह, अलाइन आइटम जब हॉरिजॉन्टली काम करेगा तो वर्टिकली जस्टिफाई कंटेंट काम करेगा। जी उस्मान भाई पक्की बात है? जी क्लियर है ये? जी जिशान भाई ऑल राइट जी। अब हम क्या करेंगे? अब हमने ग्रीन को लास्ट पे लेकर आना है और रेड को टॉप पे लेकर आना है। जी साथ भाई बताएं जी। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम में करेंगे तो ग्रीन ही टॉप पे रहेगा, लेकिन अगर हमें रेड टॉप पे चाहिए तो हम क्या करेंगे? कॉलम रिवर्स कर देंगे, तो क्या हुआ? टॉप पे आ गया जी। जस्टिफाई कंटेंट, लेकिन जस्टिफाई कंटेंट तो हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं होता जी। जस्टिफाई कंटेंट तो हॉरिजॉन्टल के लिए होता है ना, वो तो लाइन आइटम्स होता है जी। जी मती भाई आप क्या कह रहे हैं? फ्लैक्स डायरेक्शन जब हमने कॉलम कर दिया है तो जस्टिफाई कंटेंट अब वर्टिकली काम करेगा, तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये वर्क करेगा जी। 50 चैप्टर्स हो गए हमारे, 50%। 24 में से 12 किस्तें हमने पार कर ली हैं। ओके जी अब बताएं
अब हमारे पास 3 लाइन का कोड आएगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स लाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड करेंगे तो एंड पे आ जाएगा। बेहतरीन हो गया। ओके जी, अब रो रिवर्स होगा। अब क्या होगा? अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ येलो को एंड पे लेकर आना है। जी उस्मान भाई, क्लास दी हुई है जी। अच्छा, अब तक देखें हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे थे हम पेरेंट एलिमेंट पे कर रहे थे, जिसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ था। अब क्या हो रहा है, उसके कंटेंट की बारी आ गई है। येलो को फ्लेक्स एंड नहीं, अब इसमें फ्लेक्स एंड वगैरह काम नहीं करेगा। फ्लेक्स एंड जो होता है वो डिस्प्ले जिसको फ्लेक्स दिया हो उस एलिमेंट पे काम करता है। अब तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, ये उस एलिमेंट पे हम वर्क करते हैं जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हो। अब हम देखें, डिस्प्ले फ्लेक्स तो पॉन्ड को दिया हुआ है, ठीक हो गया जी, आईडी पॉन्ड। लेकिन अब डॉट येलो, डॉट ग्रीन, डॉट येलो, डॉट रेड। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर पे। बाय डिफ़ॉल्ट जी इंडेक्स का याद है, याद है ना, सारों की सेम होती है, लेवल सारों का सेम है। जिसकी प्रायोरिटी इंक्रीज हो जाती है वो टॉप पे आ जाता है। उसी तरह इन सब का ऑर्डर जो है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर जो होता है, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब का डिफ़ॉल्ट ऑर्डर 0 होता है। डिफ़ॉल्ट ऑर्डर 0। इस एलिमेंट, ये इस टाइम टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही है। इन सब का डिफ़ॉल्ट ऑर्डर 0 है। तो इस वजह से जिस तरतीब में हमने लिखा था उसी तरतीब में आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर इंक्रीज कर देते हैं वो नेक्स्ट मूव कर जाता है, बाकी सारे एलिमेंट से आगे चला जाता है। अगर हम उसके ऑर्डर माइनस में ले आते हैं तो वो सारे एलिमेंट से पहले आ जाता है। प्रायोरिटी हम इंक्रीज कर देते हैं। इस टाइम सारों का ऑर्डर जो है वो 0 है। तो हम क्या करेंगे, येलो का ऑर्डर इंक्रीज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर 1 कर दें, बाकी सारों का 0 है। हम इसका ऑर्डर 1 प्लस कर दें, या इससे जितना मर्जी भी लिख दें आप, उसने अब हमेशा लास्ट पे ही आना है। तो सर वो रिप्लेस कर देगा जी, रिप्लेस कर देगा, वो सारों से आगे चला जाएगा ना। अब जैसे मैं अगर आपकी यहाँ पर हम आते हैं सर इधर से स्टार्ट हो रही है, मतलब लेफ्ट से राइट, राइट साइड, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से आता है ना। राइट से लेफ्ट। 1 2 3 4 5। अगर हम इस 2 को टारगेट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर जो है कितना होता है, 0। मैं 2 को लास्ट पे लेकर आना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है, ऑर्डर 1 कर दूंगा। तो 2 जो है देखें अब एंड पे आ गया है। मैं इस 3 को 2 के बाद लेकर आना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर अगर मैं 1 भी कर दूं तब भी ये सेम काम करेगा, क्योंकि अब दोनों का ऑर्डर सेम हो गया है। लेकिन क्योंकि HTML में हमने 2 पहले लिखा था और 3 बाद में लिखा था, तो उसकी प्रायोरिटी जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी। लेकिन अगर अब मैं 2 की ऑर्डर जो है वो मैं कर देता हूँ एक लेवल अप, तो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। इस 5 को मैं फर्स्ट पे लेकर आना चाहता हूँ, -1, मैं इसको माइनस में भी वैल्यू दे सकता हूँ। ऑर्डर इस टाइम इसका ऑर्डर क्या है, 0 है, मैं -1 कर देता हूँ, तो वो 5 में आ जाएगा। ये चीज़ें ना रिस्पॉन्सिव में बहुत काम आती हैं हमारे पास। मैं आपको दिखाता हूँ, Sirut.com
जितनी वेबसाइट में आप लोगों का जो कोर्स है, इस टाइम जो है 2 बॉक्स हैं, ठीक हो गया जी। एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है। ये फ्लेक्स बॉक्स से ही सारी वेबसाइट बनी हुई है, बूटस्ट्रैप और फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करके। दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर 0 और इसका भी ऑर्डर 0। होना क्या चाहिए था, जैसे ही हम स्क्रीन स्मॉल करते हैं ये टॉप में आता और ये उसके नीचे आता, ऐसे ही होता है ना। लेकिन देखें, जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन में आ जाता हूँ, मेरे पास वो वाला एलिमेंट पहले आता है और ये वाला एलिमेंट बाद में आता है। तो मीडिया क्यूरीज की मदद से जब हम इस स्क्रीन के रेजोल्यूशन में पहुँचते हैं, हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। क्लियर है, समझ आई कुछ? हम क्या करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें, डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप। डिटेल्स कॉलम देखें पहले लिखा हुआ है, डिटेल्स कॉलम पहले और इमेज का जो कॉलम है वो बाद में है। तो यही ऑर्डर बनना चाहिए, जो कोड पहले लिखा है वो लेफ्ट पे आएगा, जो कोड बाद में लिखा है वो राइट पे आएगा। लेकिन जैसे ही हम स्क्रीन छोटी कर देते हैं तो ये टॉप में आ जाता है। अब ये देखें हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर -1। तो -1 जैसे ही करते हैं क्या होता है, वो एलिमेंट्स पहले आ जाता है, मतलब वो एलिमेंट पहले आ गया, उस एलिमेंट से पहले आ गया। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर दूं और इसको मैं अगर मज़ीद इंक्रीज़ भी करूं तो थिंक नहीं, ये करना चाहिए, कहीं और भी कोड लिखा होगा, इस तरह से वर्क नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसका ऑर्डर 13, मतलब वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा दी गई है। अगर इसको मैं कम कर देता हूँ तो अब ये देखें टॉप पे आ गया, इसका ऑर्डर 3 और इसका ऑर्डर 2। तो जिसका ऑर्डर कम होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी, वो एलिमेंट पहले आएगा, जिसके ऑर्डर ज़्यादा होगा वो वैल्यू या एलिमेंट बाद में आएगा। जी गाइस, क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गुजर रहा? नहीं समझ आई? अच्छा, तो किसकी नहीं लगी? हाँ जी, अब बताएं। ऑर्डर -1। सारे एलिमेंट ठीक हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ है, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट। अब सिर्फ येलो को हमने लास्ट पे लेकर आना है। अगर अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड कर देते तो क्या होता, सारे ही नीचे आ जाते। अभी हम पेरेंट एलिमेंट पे यूज़ करते हैं अलाइन आइटम्स, ऐसे ही है। अब ये क्या, ये एक सिंगल है तो सेल्फ। अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अलाइन सेल्फ, येलो को टारगेट करके फॉर चाइल्ड अलाइन सेल्फ। इसको अब हम कर सकते हैं फ्लेक्स एंड। किसी एक एलिमेंट को टारगेट करके आप ऑर्डर सेट कर सकते हैं, उसको अलाइन सेल्फ्स की टारगेट करके आप उसको कहीं पे भी लेकर आ सकते हैं, स्टार्ट पे, सेंटर पे, एंड, ये आप पे डिपेंड करता है। फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर और फ्लेक्स एंड, जो हम 3 वैल्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं। जी क्लियर है? अगर येलो को टारगेट ना किया होता फिर? जी, अगर येलो को टारगेट ना किया होता फिर? तो फिर ये काम ही नहीं करता, फिर करता सर? फिर ये काम नहीं करता। हमने सिर्फ येलो को लास्ट पे लेकर आना है ना। अब लेट्स सपोज हम इस पे आ जाते हैं, फ्लेक्स कंटेनर और
लाइन हाइट और फ्लेक्स कंटेनर की हाइट जो है VH और बॉक्स जितने भी हैं अलाइन आइटम्स ठीक हो गया जी। अब अगर इसको हाइट दे दें तो वो उतनी ही हाइट पे रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर वाला या कोई भी एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट ही जिसको हमने ऑर्डर देके हम नीचे लेकर आए थे, आगे किया तुमने, अब इसको अलाइन सेल्फ करके सेंटर, ये उसके बॉक्स के सेंटर में आ सकता है। फ्लेक्स एंड, तो वो एंड पे हम लेकर आ सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लेक्स स्टार्ट ही है, लेकिन अगर हम इस फ्लेक्स कंटेनर कि मैं पहले यहाँ से इसको ख़त्म करूँ, इसको मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर कर देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 4 जो है या फिर 1 जो है एलिमेंट, इसको मैं टॉप पे लेकर आना चाहता हूँ। तो क्या हम कर सकते हैं, अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट। बाय डिफ़ॉल्ट सारे सेंटर में हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ एक एलिमेंट जो है उसको मैं स्टार्ट पे लेकर आना चाहता हूँ। तो आप फ्लेक्स स्टार्ट कर सकते हैं, एंड पे लेकर आना है आप फ्लेक्स एंड कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। हमने इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया। अगर मैं इसको स्पेस बिटवीन कर दूँ तो ये सारों में स्पेस आ जाएगी दरमियान से। फर्स्ट एलिमेंट के स्टार्ट से स्पेस नहीं आएगी और एंड वाले एलिमेंट के एंड से स्पेस नहीं आएगी। अगर मैं स्पेस अराउंड कर देता हूँ तो अब फर्स्ट एलिमेंट के भी और लास्ट एलिमेंट के भी स्पेसिंग आ जाएगी। तो 5 को 1 के ऊपर ला सकते हैं सर? जी, 5 को 1 के ऊपर, इस 5 को 1 के ऊपर जी पोजीशन से फिर आप कर सकते हैं कुछ भी। पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर उनको चेंज करके फिर नीचे लाएंगे। जी कर सकते हैं। अब सिंपल ये 5 जो है 5 है किधर, घूम गया, ये रहा 5। ऑर्डर माइनस इसको भी अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड कर दें। अब पोजीशन की मदद से आप इसको यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। अगर ये 5 1 के नीचे आ रहा हो तो इस 5 को टॉप पे किस तरह लेकर आना है, जी इंडेक्स की मदद से फिर आप इसको उसके एलिमेंट के ऊपर भी लेकर आ सकते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह, इसका मतलब समझ लग रही है साथ साथ। हाँ जी, अब बताएं। येलो को हमने यहाँ पर लेकर आना है। सबसे पहले ऑर्डर दे देते हैं। क्या ऑर्डर दें, 1 कर देंगे तो वो एंड पे आ जाएंगे। उसके बाद अलाइन तो वो एंड पे आ जाएंगे। जी क्लियर है। अब अभी क्या हो रहा है, डिस्प्ले फ्लेक्स लिया गया और उसके अंदर के जितने एलिमेंट्स हैं वो रैप नहीं हो रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स रैप की जो वैल्यू होती है वो नो रैप होती है। अगर हम इसको फ्लेक्स रैप कर दें तो वो रैप हो जाएंगे और फिर उसकी जितनी विड्थ होगी वो उतनी रहेगी और नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, एंड वाले एलिमेंट्स। जी अब बताएं। सबसे पहले हम इसको कॉलम कर देते हैं, कॉलम हो गए। अब फ्लेक्स रैप से हम इसको रैप कर देंगे तो वर्क करेगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, चीज़ वही है जो हमने लास्ट लेवल जो देखा था इसका, ये वही चीज़ है।
लेकिन उस टाइम हम क्या कर रहे थे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और फ्लेक्स रैप 2 लाइन में लिख रहे थे। हमें याद है हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज़ करते रहे हैं, मार्जिन की हो गई, बॉर्डर की होगी, बॉर्डर विद पैडिंग, सारी हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। उसी तरह फ्लेक्स फ्लो जो है ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, किसकी है, फ्लेक्स डायरेक्शन की और फ्लेक्स रैप की। तो फ्लेक्स फ्लो, अब हम क्या करेंगे, अभी रो है, हमने इसको क्या करना है, कॉलम और साथ में रैप। अब ये एक लाइन का कोड, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और फ्लेक्स रैप। तो ये फ्लेक्स फ्लो में हम दोनों प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर सकते हैं। जी अब सर एक प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, जो पहली प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो काम कर जाएगी। इसको फ्लेक्स स्टार्ट जी नहीं, वो रैप ही रहेगा, ये रैप ही है जी। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो उससे क्या होगा, ये वैसे भी सेंटर में ही है, ये वैसे भी सेंटर में है। अभी तक हम पढ़ते रहे हैं अलाइन आइटम्स, ऐसे ही है, अलाइन आइटम्स सेंटर करें तो ये सेंटर में आ जाते हैं। ठीक हो गया जी, नहीं प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लेक्स स्टार्ट ही है, बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लेक्स स्टार्ट ही है, लेकिन देखें इसमें भी गैप है, इस तरह स्पेसिंग आ रही है। अगर हम अलाइन आइटम्स की जगह अलाइन कंटेंट यूज़ कर लें तो वो सेम काम करेगा। आपके पास जो स्पेसिंग आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी वक्ती तौर पर। लास्ट वाली लाइन में आंसर होता है। जी हमारे पास एक स्पेस आ रही होती है, बॉक्स है जिसमें हम कोड कर सकते हैं। ये सारी फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्ट्रेच। ओके जी, अब लाइन कंटेंट फ्लेक्स एंड कर दें तो वो एंड पे आ जाएगा। ओके जी, लेवल 23। अब अभी ये फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, रो है, फ्लेक्स डायरेक्शन, इसको अब हम क्या करेंगे, कॉलम रिवर्स, कॉलम रिवर्स हम करेंगे और उसके बाद अलाइन कंटेंट सेंटर। सेम ये वही चीज़ है, जब हम रो रखते हैं तो क्या होता है, वर्टिकली अलाइन आइटम्स हम यूज़ करते हैं और अलाइन कंटेंट भी सेम एज इट इज़ वैसे ही काम करता है, लेकिन जैसे ही हम कॉलम कर देते हैं तो अलाइन कंटेंट अब हॉरिजॉन्टली काम करेगा। ओके जी, अब बताएं सारी प्रॉपर्टीज अब हमने यूज़ करनी। सबसे पहले तो कॉलम में आ जाएगा, सबसे पहले कॉलम में आ जाएगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स। अब हम इसको क्या करेंगे जी, जी ऑर्डर नहीं, ऑर्डर से नहीं होगा, फ्लेक्स रैप से, पहले ही नो रैप है, रैप जी, कॉलम रैप नहीं, कॉलम रैप इस तरह है नहीं। अच्छा, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप, इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है, फ्लेक्स फ्लो। तो कॉलम रिवर्स रैप, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं, फिर सेम वही काम करेगा। अब आगे जी, ना करें, रिवर्स तो सारा काम हो गया।
ओके जी, अब Align item center. अलाइन आइटम्स सेंटर एंड करना है, फ्लेक्स एंड Reverse. किसको सर अलाइन सेल अलाइन सेल नहीं, अलाइन सेल तो वो अगर कॉल डॉट के साथ एक एलिमेंट को अगर करना हो तो ये तो हमने सारों को करना है। अलाइन कंटेंट करेगा। अलाइन कंटेंट अलाइन कंटेंट जी, ऑर्डर काम करेगा सिंपल एक एलिमेंट को टारगेट करके। ये तो हम उसको ही टारगेट कर रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स में, पेरेंट एलिमेंट को, तो ये पेरेंट एलिमेंट से ही हो जाएगा। Space around. जी, आप कहेंगे तो हम लिख देते हैं, आप नहीं बताना है। Space जस्टिफाई around. कंटेंट Space around. स्पेस अराउंड से क्या होगा? भी नहीं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अगर करें तो ये सेंटर में आ जाएगा। जी, एंड करने से क्या होगा? रो रिवर्स पहले ही सेंटर में ठीक था, उसने सेंटर ही रहना है। सेंटर किसको? जी, अलाइन आइटम्स, तो फिर आप इसको ख़त्म कर दें, अलाइन कंटेंट भी ख़त्म कर देना, अलाइन आइटम्स सेंटर। जी, किसको? सेंटर रिवर्स। नो रैप, रैप और रैप रिवर्स, ये तीन वैल्यूज़ हैं। नो रैप, रैप, रो रिवर्स, तो रैप रिवर्स, ये तीन वैल्यूज़ हैं। जस्टिफाई कंटेंट हमने जहाँ पे सेंटर किया था, स्पेस बिटवीन, क्या हुआ? राउंड से भी नहीं काम करेगा। इसने सेंटर रहना इस तरह। अब जी, जी लाइन आइटम्स को करके देखेंगे। क्या करें? लाइन आइटम में स्पेस बिटवीन है ही नहीं वैल्यू, मैंने पहले तो बताया। फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, फ्लेक्स एंड, बेस लाइन और Stretch. स्ट्रेच स्ट्रेच करेंगे नहीं होगा उससे। Flex flexion. सर बेस लाइन भी आता है अभी तो, जी, बेस लाइन भी आता है अभी। वो भी ट्राई कर लें। उससे भी नहीं होना है। बेस लाइन वो तो हो गया, लेकिन हमने सारों को लेकर आना है। जी, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड हमने पहले किया था, उससे क्या होता है वो येलो वाले में स्पेस आ जाती है बस। इधर सेंटर रख इधर इधर इसने सेंटर ही रहना है इस तरह। अब आगे थोड़ा थोड़ा फासला रह गया, अटेंडेंस का ये तो कर लें। छोटी कर देंगे। जी, आगे बताएं। इधर स्क्रीन थोड़ी छोटी करो ना। जी, लाइन कंटेंट स्टार्ट अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट Recline over add flex stretch shadow. लाइन आइटम तो स्टार्ट तो नहीं आया। जी, स्टार्ट टू एंड नहीं आता।
थोड़ा सा स्पेस अराउंड उससे वो येलो वाले हो जाते हैं। डायरेक्शन स्पेस अराउंड जी डायरेक्शन स्पेस अराउंड फ्लेक्स डायरेक्शन तो स्पेस अराउंड है ही नहीं। फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स से कॉलम रिवर्स। आप बता दें जी मैंने तो बता ही देना है। सोचें कैसे हो सकता है, क्या हाल है? जी मैंने तो बता ही देना है। जी अहमद साहब नहीं समझ आया। अलाइन आइटम सर ऑर्डर के साथ हो जाएगा ये? ऑर्डर तो हम किसी एक कंटेंट को दे सकते हैं ना, किसी एक एलिमेंट को। अलाइन सेल्स अलाइन सेल्फ भी उसी एलिमेंट पे होगा। अभी हम यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर उस पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़, हम किसी एक कंटेंट की नहीं कर रहे। जी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रैप आगे सर इतना कुछ बता दे, बाकी आप बताओ। ये तो सारे ने तुक्के लगाए हैं, कोई एक तो बताएं। रैप रिवर्स कंटेंट सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। आगे एक लाइन रहेगी बस। स्पेस बिटवीन किसको? अलाइन सेंटर बिटवीन करें, किसे? अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन। वो सिर्फ येलो पे काम करेगा, बाकी इसने एज इट इज़ ऐसे ही रहना है। इसको फिर एंड करें फिर अलाइन इसको सेल्फ भी कर लेंगे, कंटेंट भी कर लेंगे, जी दोनों यूज इसको सेंटर किसे? अलाइन सेल्फ और अलाइन सर ऊपर वाले सेक्शन अलाइन सेल्फ इसको नहीं यूज़ हो सकता है। अलाइन सेल्फ तो यूज़ होगा ना किसी एक एलिमेंट पे, किसी उसके चाइल्ड पे। ये चाइल्ड तो नहीं है ना, ये तो हम पेरेंट को ही कर रहे हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेक्शन सर वो उससे सेंटर कर लेना ये तो पहले सेंटर है ना। सर वो किसको? ऊपर वाला स्पेस बिटवीन इसको क्या मैं स्पेस बिटवीन नेक्स्ट। ओके जी हो गए आपके। इसी की ना इस वेबसाइट की ही बहुत सारी गेम्स है और मज़ीद, उसकी मदद से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये आप लोगों का फ्लैक्स बॉक्स था। फ्लैक्स फ्लो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स रैप की। जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल, अलाइन आइटम्स वर्टिकल। इसको मज़ीद थोड़ा पढ़ लीजिएगा खुद से। स्ट्रेच क्या करता है, बेस लाइन क्या काम करता है, अलाइन कंटेंट क्या करता है, परफेक्ट सेंटरिंग ये किस तरह हो सकता है। सिंपल डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर वो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। ओके जी तो ये आप लोगों का फ्लैक्स बॉक्स था। इसी की मदद से आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती है मीडिया क्यूरीज और फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करके।